गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी के 200वें जन्मोत्सव के पावन निमित्त अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद नागदा शाखा के तत्वाधान में आयोजित ऐतिहासिक द्विशताब्दी कार्यक्रम नागदा नगर में श्रद्धा, उल्लास एवं गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही परिषद परिवार के राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारीगण, श्री संघ के सदस्य, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ सहित नगर के अनेक गणमान्य अतिथि व सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण द्विशताब्दी मुनिराज श्री प्रत्यक्ष रत्न विजय जी ने अपने विलक्षण स्मरण शक्ति से 200 विषयों संयोजन अवधान प्रस्तुत कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह त्रिस्तुतिक श्री संघ के इतिहास का प्रथम अवसर रहा जब नागदा नगरी में ऐसा द्विशताब्दी आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान वचन सिद्धि व्याख्यान वाचस्पति परिषद संस्थापक गुरुदेव श्री यतीन्द्र सुरेश्वर जी का जन्मोत्सव भी अत्यंत भावपूर्ण रूप में मनाया गया। मुनिराज श्री पवित्र रत्न विजय जी ने मंगल पाठ कर उपस्थित श्रद्धालुओं को आशीर्वचन प्रदान किए। कार्यक्रम उपरांत श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ व अतिथिगण का स्वामी वात्सल्य आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के संपूर्ण लाभार्थी अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद शाखा नागदा थे। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने अपने उद्बोधन में मुनिराज श्री प्रत्यक्ष रत्न विजय जी को द्विशताब्दी की उपाधि से सम्मानित किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद शाखा की ओर से आयोजक मंडल द्वारा सभी अतिथियों, समाज बंधुओं, परिषद पदाधिकारियों एवं सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। सभी अतिथिगणों का बहुमान परिषद द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजक ज्योतिषी रिसोर्ट नागदा में श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ, अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद शाखा नागदा, जयंत राज चातुर्मास समिति नागदा द्वारा किया गया। शतावधान संचालन अभिषेक नीलिशा सेठिया उज्जैन, संगीतमय स्वागत आयुष बोहरा एवं संचालन अभिषेक कोलन ने किया। स्वागत भाषण परिषद शाखा अध्यक्ष दिलीप गांधी ने दिया। आभार प्रदर्शन पंकज कुंवर ने व्यक्त किया। गुरु साक्षात परब्रह्म शगलार अतिचार अटैकेसु नमुत्थुणम इर्यावियम शांतिकरम लोकस जय वीराय वसद्वर। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, प्रश्नप्रति प्रकरण, भागवत गीता, पाशासूत्र, कल्पसूत्र, समय सार, द्वादशांगी। शिप्रा नदी, गंगा, शत्रुंजय, गोदावरी, यमुना, साबरमती, ब्रह्मपुत्र, लाल किल्ला, अटीसिमनी वाड़ी, कुतुब मीनार, माउंट आबू, आगरा, मुगल गार्डन, मांडवगढ़, अजंता एलोरा, रानी रुपवती महल। शम, चंद्र, शीश, कछुआ, गुलमोहर, मोगरा, गेंदा, गुलाब, चमेली, कोयल, शतरमुख, चिड़िया, कबूतर, मोर, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, मोहनथाल, रबड़ी, आमरस, चंद्रकला, राजभोग, श्रीखंड, सुवर्ण पापड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
अवधान आपने सुना। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में 200 से 1 तक का फिर आपको टिक करना है। साहब जी यहाँ से फरमाएंगे, ये भी आपको चेक करना है। समय चैतन्य जी ने परम पूज्य मुनिराज को शतावधान की पत्नी से रवाना समुदाय में एक नया इतिहास रचने जा रहा है और वो इतिहास नागदा की भूमि पे रचने जा रहा है। नागदा वासियों का पुण्य है, 25 सालों से चातुर्मास करवा रहे हैं, 25 साल से भगवान की वाणी सुनते आ रहे हैं। इस बार भगवान की वाणी सुनने का अवसर, साथ में ज्ञान का श्रेयोपशम क्या है, मति शुद्ध ज्ञान का उपयोग क्या है, यह अवधारण यानी धारणा की क्रिया है। धारणा कैसे करनी होती है, मन में धारण कैसे किया जाता है, इसका पूरा प्रयोग मुनिराज बताने वाले हैं। आज चल रही थी कौन सी, एक बात मैंने अधूरी छोड़ दी थी, कौन सी? हाँ, गुरुदेव रतलाम ने उपाश्रय में यानी जैन धाम के अंदर, उपाश्रय के अंदर गुरुदेव पाठ में विराजमान थे और नीचे कौन बैठा था? हाँ, बाल मुनि। अभी बड़े मुनि है, उस समय बाल मुनि थे हमारे। हाँ, बाल मुनि जी बैठे थे, गुरुदेव के गोद में सर था, गुरुदेव के दोनों हाथ छूते थे। गुरुदेव ने कहा, क्या कहा? अभी सुनो, ये 200 कर ले, उसके बाद सुनो। हाँ, क्या करूं, अभी सुनाओगे बाद में? बाद में? हाँ, कोई अभी कह रहा है, कोई बाद में कह रहा है, लेकिन सुनाना मुझे ही है। हाँ, क्योंकि ये घटना का साक्षी मैं हूँ, मुझे पता है गुरुदेव ने क्या कहा है, लेकिन वो सुनने से पहले 200 अवधान सुनने। आपने सब नई चीज बोली। भारतीय राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद यह एक ऐसी संस्था है जिसने पूरे देश के अंदर युवकों में संस्कारों की वृद्धि कैसे हो, इसके कार्य को आगे बढ़ाया। तो आज ऐसे संत के और उनके साथ विराजमान मुनिराज दोनों को चरणों में वंदन करता हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त धर्मानुरागी भाई बंधु, मेरे साथ में नागदा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, उज्जैन जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रमिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई दिलीप शेखावत जी, हमारे अहमदाबाद संघ के प्रमुख शशि भाई तथा नवयुवक परिषद के अध्यक्ष भाई प्रकाश वाजेर जी एवं परिषद व संघ के कई प्रमुख पदाधिकारी आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित है। आज का यह कार्यक्रम, जैसा अभी मुनिराज ने बताया, कि शतावधान का कार्यक्रम रतलाम की धरा पर पूज्य गुरुदेव के अंतिम चातुर्मास के समय हुआ और यह मेरा और मेरे परिवार का सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव का अंतिम चातुर्मास का लाभ मिला। और चातुर्मास की सफलता तभी होती है, साधनों से सफलता नहीं होती है। जब उसमें धर्म आराधना का प्रवाह हो और भक्तों के भक्ति भाव हो, और मालवा ही नहीं पूरे देश भर के श्री संघों ने उस चातुर्मास में अपनी उपस्थिति दर्ज करके उस चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाया। और पूज्य गुरुदेव ने हमारे बीच में ऐसे ऐसे रत्न दिए हैं। आज आप द्विशतावधान देख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज 142वीं जयंती है और उसी के साथ में यह वर्ष हम दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का 20 शताब्दी वर्ष
मना रहे हैं। यह त्रिस्तुतिक परंपरा और उस परंपरा को लंबे समय से 1200 साल का रिकॉर्ड तो थराद नगर के अंदर उपलब्ध है कि वहाँ पर इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा था। और यह भाव, आध्यात्मिक भाव व वैचारिक भाव और उस परंपरा के अंदर पूज्य गुरुदेव ने हमें ऐसे रत्न दिए हैं। उन्होंने, जैसा अभी कहा गया कि बाल मुनि थे, बाल मुनि और इनके मन में वो उत्साह जगाना, इनमें जो छुपी हुई शक्तियां हैं उनको अवसर देना, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने पूरे समाज को कई रत्न दिए, साधु समुदाय में भी दिए और साधु समुदाय में भी दिए। आज त्रिस्तुतिक समाज के अंदर हमारे साधु समुदाय के भी कई हमारी टोलियां अलग अलग पूरे देश के अंदर चातुर्मास कर रही है और वे पूज्य गुरुदेव का पुण्य सम्राट का और उसके साथ में त्रिस्तुतिक समाज का नाम गौरवान्वित कर रही है। नागदा संघ ने व नागदा के नवयुवक परिषद के द्वारा यह जो द्विशतावधान का कार्यक्रम रखा गया है, मुझे भाई ब्रजेश बोरा जी ने 2-3 बार निमंत्रण दिया। अभी उज्जैन के अंदर हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी उज्जैन ग्रामीण के जब मैं आया था उज्जैन में, तो राजेश झाकड़ जी ने तो बड़े अधिकार से कहा कि नहीं, आपको चाहे जो हो आना है। उसी दिन मैंने कहा था मैं निश्चित करके बताऊंगा, परंतु फिर भी उन्होंने कहा आना है, क्योंकि नागदा के चातुर्मास में प्रवेश के समय मैंने आने का मन बनाया था पर मैं आ नहीं पाया था और आज मुझे आना था। गुरुदेव के दर्शन भी, पूज्य मुनिराजों के दर्शन भी करना थे और आज ये अवसर नागदा के अंदर आने का मुझे मिला। नागदा संघ ने बड़े भाव से इस चातुर्मास को संपन्न करवाया है और यह जो कार्यक्रम अभी 20 का रखा है, यह कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं होते हैं, यह ध्यान व भक्ति का संगम होता है। ध्यान व भक्ति के संगम से मिलकर के ऐसे हमारे शरीर के अनुभवों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और यही प्रत्यक्ष संजय जी महाराज साहब कर रहे हैं। अभी वे जो पहले आप लोगों ने 200 प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई है, उनका जवाब भी देंगे और समाज के अंदर और भी कौन व्यक्ति अलग अलग तरीके के, क्योंकि ये शक्तियाँ हमारे अपने अंदर होती है और यही बात त्रिस्तुतिक परंपरा में है और हमारी जैन परंपराओं में है कि हमें अपने आप का विकास करना होगा। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए अपने आप का विकास करना पड़ेगा। कोई किसी दूसरे माध्यम से, देवी देवताओं के आलम्बन से, इन कार्यों से कार्य पूरे नहीं होते हैं। अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आप को समृद्ध करने के लिए अपने आप को ध्यान में, तपस्या में, अध्यात्म में लगाना पड़ेगा। और आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण पूज्य मुनिराज बैठे हैं कि जो आज 100 शब्दों के शतावधान के बाद आज 20 शतावधान वो कर रहे हैं। तो यह जो शतावधान का कार्यक्रम है, यह हमारे शरीर की प्रभु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का किस तरीके से हम विकास करें, अपने आप का विकास कैसे करें और आध्यात्मिक विकास कैसे करें, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस उदाहरण को आप लोग कोई कौतुक या समारोह नहीं है, यह ज्ञान व भक्ति का संगम का समारोह है और इसके माध्यम से अपने आप की शक्तियों को पहचानने का प्रयास करेंगे। मैं इस अवसर पर पूज्य मुनिराज के चरणों में वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके इन सारे सत प्रयासों से पूज्य गुरुदेव की महिमा, पुण्य सम्राट की महिमा निरंतर बढ़ती रहेगी, त्रिस्तुतिक समाज का गौरव बढ़ेगा और आप जो कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति, नागदा समाज ने जो आयोजन रखे हैं, नागदा समाज लगातार गतिशील रहा है। पूर्व में भी बाबूलाल बोरा साहब का मेरा उनके साथ बड़ा निजी संबंध रहा। वे परिषद के लंबे समय महामंत्री रहे और हमने लंबे समय तक समाज में संघ की सेवा भी करी। तो यह
अलग अलग व्यक्तियों की उपलब्धियां हमारे बीच में आती है और उन्हीं के माध्यम से हम संघ व समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। मैं पुनः इस अवसर पर आप सबको नव वर्ष और दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूँ और धर्म व आध्यात्म ध्यान व भक्ति के इस महोत्सव में आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय जिनेन्द्र।